गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जी, जय गुरु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? एक बार से सभी लोग कैमरे ऑन कर लीजिए और सभी लोग कैमरे में आ जाइए। क्विकली क्विकली क्विकली, एंड एवरीवन इज अनम्यूटेड फ्रॉम माय साइड। सभी लोग अनम्यूट हैं। ऑल राइट। जितने लोगों ने कैमरे को ऑन नहीं कर रखा है, प्लीज कैमरे को ऑन करें। माधुरी जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड वॉइस फ्रॉम योर एंड। ठीक है, सो सभी लोग कैसे हैं? हेलो मैम। हेलो जी, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। महाशिवरात्रि मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। महाशिवरात्रि मैम। हैप्पी महाशिवरात्रि हैप्पी मैम। महाशिवरात्रि। होप महादेव ब्लेस यू ऑल, एंड जो भी सबकी विशेष हैं वो जल्दी से विशेष पूरी हुए। नम्रता, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? एकदम मस्त। मिस्ड यू। आई नो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शी थैंक यू रिसेंटली सो गॉट मच। गॉड ब्लेस यू, एंड सो मच। मैरिड लाइफ बहुत 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 सही चले और बहुत सारी चीजों को अचीव करो आगे लाइफ में। थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट जी, सो कैसे हैं सभी लोग? आई कैन वेरी गुड। ब्यूटीफुल फेसेस वेरी नाउ। वेरी। ऑल राइट, जितने लोगों ने कैमरे को ऑन नहीं किया, प्लीज एक बार फटाफट से कैमरे को ऑन कर लो। ऑल राइट, आइए फटाफट से सभी लोग कैमरे में आइए। महाशिवरात्रि में हैप्पी महाशिवरात्रि जी, हैप्पी महाशिवरात्रि। सो आज हम क्यों सब लोग जमा हुए हैं यहाँ पे? क्या पता। आपसे मिलने के लिए मिलके आप कुछ रहने तो के लिए अच्छा ही बताओगे। कुछ तो अच्छा ही बताऊंगी। हाँ, सीधी बात है। ठीक है। आज की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और आज के म्यूट पे बाद रखा है क्या? मेरी धीरे धीरे आवाज नहीं आ धीरे रही। धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थोड़ी थोड़ी गर्मी आज हो गई होगी और गर्मी अब बढ़ती जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जीज जो है वो हाई होती हैं आज के दिन। और कुछ टिप्स देती हूँ पहले, तो उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करूंगी। आज मैं कराऊंगी कॉर्ड कटिंग सेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी सेशन मेरा अटेंड किया हो। आई थिंक नम्रता हैव ऑलरेडी डन दैट, और नम्रता ने आगे दो चार अपने स्टूडेंट्स या किसी पे किया था, मतलब वो सेशन को हेल्प करा लोगों को कॉर्ड कटिंग करने के लिए। सो डेफिनेटली उनको भी उन सब चीजों का जो है वो रिजल्ट मिला था। आई आई स्टिल रिमेम्बर यू यू शेयर दिस थिंग विद मी। ठीक है, कॉर्ड कटिंग मैं आगे बताऊंगी, पहले कुछ दो तीन टिप्स दे देती हूँ आज। जो लोग मंदिर नहीं गए हैं, हार्डली मैटर्स, शाम को चले जाना, जाना जरूर। आज की एनर्जी बहुत बहुत हाई है, तो जितना हो सके आज जो है वो मंदिर जरूर जाना। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा के आना, और अगर शाम को भी आज के दिन जल चढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अदरवाइज शाम को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते, लेकिन आज शिवरात्रि रात से ही तो सारी चीजें शुरू होती हैं यहाँ पे। चार काल रात्रियों में से एक रात्रि होती है विच इज कॉल्ड शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली। मेरी रील अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके इंस्टाग्राम पर देख लेना। मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, सो जितने लोगों ने रील नहीं देखी है जाकर देखो। चार काल रात्रियों में से एक काल रात्रि जो है वो आज है, जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होती है। और अगर आप रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कोई मंत्र का उच्चारण करते हो, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, और वो मंत्र एक बार 108 बार कर लेते हो, वो तो उस मंत्र को आप सिद्ध कर देते हो। और अगले दिन से अगर उस मंत्र को आप 11 बार करते हो तो वो मंत्र 108 बार किया हुआ ही रिजल्ट देता है। आज कोई ऐसी चीज जो आप मांगना चाहते हो और वो बहुत लंबे समय से नहीं मिल रही है, स्पेशली फीमेल्स जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी करना चाहती हैं, कोई डिजायर लाइफ पार्टनर है, उससे शादी करना चाहती हैं, या मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से कुछ मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। मैंने बहुत सारी रेमेडीज इंस्टाग्राम पे डाली हैं, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पर जो है वो सारी की सारी क्या कहते हैं, रेमेडीज डाली हुई है। पवन, यू देयर? यस मैम। पवन, एक बार इंस्टाग्राम के चैनल का ग्रुप का लिंक यहाँ दे दो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम के चैनल पे बहुत सारी ऐसी चीजें डाल रही हूँ जी मैम। जो मैं कहीं नहीं डालती। सो मेक श्योर यू पीपल हैव टू फॉलो दैट इंस्टाग्राम का चैनल ऑल्सो। एक बार इंस्टाग्राम का चैनल यहाँ पर लिंक डाल देना, जी तो आप मैम। सभी लोग उस चैनल को भी जो है वो क्या कहते हैं फॉलो कर लो। मैंने वहां पे बहुत सारी टिप्स डाली हैं, स्पेशली फॉर द मैरिड लेडीज जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। बहुत अच्छा दिन है, अगर अभी भी टाइम में अगर नहीं करी है, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जो है वो आप जाके चढ़ा कर आओ, उनको एक चुनरी चढ़ा कर आओ। श्रृंगार में यू नो व्हाट ऑल थिंग्स विल बी देयर, बट मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ,
जब भी हम कोई चीज भगवान को अर्पित करते हैं ना, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द बेस्ट थिंग। जब हम अपने लिए बेस्ट खरीदते हैं तो भगवान जी के लिए बेस्ट क्यों नहीं। श्रृंगार का सामान का एक पैकेट मिलता है, एक एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर पथेटिक क्वालिटी का कॉस्मेटिक होता है जो हम कभी भी खुद नहीं यूज करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि वो जो हम बॉक्स खरीदते हैं, अगर हम उस बॉक्स को खोल कर ओपन करके देखें तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता, वो खाली होता है। इट्स जस्ट कि वो मंदिरों के बाहर मिल रहा होता है, लोग ऐसे ही दे देते हैं उसको। सो मेक श्योर वट एवर यू आर यूजिंग इट, एक बार चढ़ाना होता है तो आप दी बेस्ट क्वालिटी दें। मैं कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं लेती हूँ, मैं अलग अलग चीजें परचेज करती हूँ। चूड़ियां अलग ले ली, बिंदी ले ली, चुनरी ले ली, मेहंदी की कीप ले ली, लिपस्टिक, बिंदी, जो चीज हम लगाते हैं मेक श्योर दैट वी ऑल्सो डोनेट द सेम थिंग। ठीक है, जितने लोग ये कर सकते हैं वेरी गुड, आप ये लोग जरूर करिएगा। और कुछ कुछ छोटी छोटी सी टिप्स, अनार का जूस अगर आप चढ़ा सकते हो, अनार का जूस नहीं, कुछ इतना नहीं कि पूरा ग्लास भर के चढ़ाना है। व्हाट आई डिड इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा 4 चम्मच अनार लिया, उसको आपने स्क्वीज किया, इतना सा आप जूस निकल जाता, विच इज सफिशिएंट। अनार का जूस आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, शिवलिंग पर आप हल्दी को गंगा जल से एक पेस्ट बना के सफेद रंग के फूल के ऊपर उसको लगाकर और उससे जो है आप ओम बनाइए शिवलिंग पर। दैट इज अगेन, मैं अब इन सब के रीजंस नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। गन्ने का रस अगर आप चढ़ा सकते हो शिवलिंग पर तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत एक तरह से रुद्र अभिषेक किया जितना रिजल्ट मिलता है अगर आप गन्ने के रस से जो है आज शिवलिंग पर जो है वो चढ़ाते हो। ये मैं पहले बताना चाहती थी सारी चीजें, बट समवेयर समहाउ वो सेशन नहीं हो पाया, बट आज बता रही हूँ, शाम को भी करोगे तो भी उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो आज की एनर्जीज जो है वो बहुत हाई है। उन हाई एनर्जीज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए आज मैंने रखा है आप लोगों के लिए कॉर्ड कटिंग सेशन। ठीक है, उस कॉर्ड कटिंग सेशंस में क्या है, कॉर्ड कटिंग का नाम सुन के कुछ समझ में आता है, कोई बताना चाहेगा? पूजा पोफले, आई थिंक आप मेरे बहुत सारे ग्रुप्स में आते हो लेकिन प्रॉपरली कुछ अभी तक आप मेरा ज्वाइन नहीं कर पाए हो। अनम्यूट करो एक बार, आई कैन सी अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। हाँ जी, कैसे हो थैंक यू पूजा? मैम। और आज मेरा बर्थडे है, प्लीज ब्लेस मी। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ब्लेसिंग्स महादेव से जाकर मांगो, आज वो देंगे आपको यस, ब्लेसिंग्स। विश वो यू तो वेरी है हैप्पी लेकिन बर्थडे आप, फ्रॉम द मिस्टिक गाइडेंस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अच्छा, पवन ने ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया आप लोगों को, आप एक बार उसको फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पर मैं कुछ यूनिक रेमेडीज डालती हूँ। सो यू मेक श्योर दैट यू जस्ट फॉलो दैट, आप सभी लोग उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी पूजा जी, सो कुछ रेमेडीज कर कर आए हो आज सुबह? नहीं, आज तो सिर्फ बेलपत्र चढ़ाए, वन ठीक जीरो है, एट ठीक है। दैट्स इट। और नाम नाम चैंटिंग किया है, मंदिर तो नहीं जा पाई, अच्छा, इवनिंग में जाऊंगी अभी। इवनिंग में जरूर जाइएगा। ठीक है, कॉर्ड Yes. कटिंग का मतलब समझ में आता है सबको? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड कटिंग? पूजा आप ऑलरेडी अनम्यूट हो, कुछ बताना चाहोगे? एनर्जी थ्रेड रहती है, जिन जिन लोगों से आप मिलते हो तो उनसे वो एनर्जी कनेक्टेड रहती है। कुछ ओके, पास्ट लाइफ से भी लेकिन रहती है हाँ, जो कुछ बहुत ज्यादा पास लाइफ डीप से में भी रहती रहते है। हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। सो हमें वो यस। एनर्जी थ्रेड दिखता है? नहीं। नहीं दिखता, तो जो इनविजिबल चीज है हमने उसी को ही हटाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा जी। कुछ ऐसी इनविजिबल एनर्जीज जिसको हम कॉर्ड के रूप में देखते हैं, जिसको हम थ्रेड के रूप में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ जुड़ी हुई है। शायद जिसने मुझे कभी हार्म किया, जिसने मुझे मेरी कभी हेल्प करी, जिसने मेरे को बहुत बढ़ चढ़ के मेरी लाइफ में एक पार्टिसिपेशन दिया, जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मुझे हर्ट किया, कोई भी ऐसा इंसान, आपका कोई एक्स हो सकता है, आपकी कोई स्कूल टीचर हो सकती है, आपका कोई एक्स बॉस हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपकी ब्रदर्स सिस्टर सिबलिंग्स, कोई भी इंसान, आपकी मेड हो सकती है। यू नेवर नो किसने कहाँ से आपके एक इमोशन को, आपकी एक एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है, आपकी एक एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। आशीष, कैन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गैलरी एंड देन यू कैन सेंड इट इन अ ग्रुप? यू देयर आशीष? यस मैम। हाँ, बस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गैलरी एंड देन सेंड इट इन अ ग्रुप। एक ओके बार ओके। इसको इंस्टाग्राम पे भी लगवा देना प्लीज। ठीक है, सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम चाह कर या ना चाह कर भी हम किसी ना किसी के साथ एक एनर्जी से कनेक्टेड है।
अब उस एनर्जी में उस इंसान ने हमारा वो एनर्जी इतना ज्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं किसी एक सिचुएशंस में फंस चुका हूं या फंस चुकी हूँ, और उस सिचुएशन से निकलने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी कॉर्ड कटिंग सेशंस, जहां पर मैं उसके साथ अपने एक तार को तोड़ रहा हूं या एक तार को तोड़ रही हूँ, जहां से वो इंसान मेरे साथ रहेगा जिंदगी भर। ऐसा नहीं कि मैंने आज एक तार को तोड़ा तो वो इंसान मेरे से कल से बात नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान आपके अंदर बहुत ज्यादा उस एनर्जी को सोक इन कर रहा है, वो एनर्जी को सक कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में आप फंसे हुए हो, जिनकी वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दिस सेशन इज फॉर दैट। हमें पता भी नहीं होता दैट पर्टिकुलर पर्सन कहाँ कौन सी प्रेलम रेलम में जो है उस इंसान ने हमारे को क्या चीजों में हर्ट किया है, क्या चीजों में हमारे को वो एक हमारे अंदर का एक हिस्सा ब्लॉक करके बैठा हुआ है। तो उस सेशन को करते हैं। सभी लोग एक वाटर बॉटल लेकर बैठेंगे। इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज मैं बोलूंगी प्लीज उसको ध्यान रखना है, आपने ध्यान से सुनना है। आईज को क्लोज करके रख सकते हो, योर विश। आप आईज को ओपन करके रख सकते हो, आपकी मर्जी। कहीं लेटना चाहते हो, लाई डाउन करना चाहते हो, चेयर पे पीछे जो है वो आप अपना सर रखना चाहते हो, टोटली योर चॉइस। कैमरा ऑन करके बैठना चाहते हो, आपकी मर्जी। कैमरे को ऑफ करके बैठना चाहते हो, आपकी मर्जी। बट मेक श्योर वट एवर आई एम सेइंग आपको बस वो सुनना है और उसकी उस दुनिया में आपको मेरे साथ जाना है। ठीक है। पानी का बॉटल लेकर रख के बैठो सभी लोग। आई एम गिविंग 2 minutes ऑफ टाइम। फटाफट से पानी लेकर बैठिए सभी लोग, बिकॉज थोड़ा हम कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, तो दैट पर्सन विल बी गोना डेफिनेटली सोक इन लॉट ऑफ एनर्जीज फ्रॉम अस, तो थोड़ा सा आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। यस, ठीक है जी। एनर्जी कॉर्ड कटिंग सेशन के बाद छोटा सा आपको एक वास्तु पुरुष का लॉजिक बताऊंगी कि घर पे घर बनने से पहले घर की नींव में जब रखी जाती है तो उसकी पूजा क्यों करी जाती है। वास्तु पुरुष कौन है जिसको वास्तु से पहले उसकी पूजा करी जाती है, घर का नींव रखने से पहले उसकी पूजा करी जाती है। वो एक राक्षस है, तो वो हमारी घर की एनर्जीज को क्यों डिस्टर्ब करता है, क्यों हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर प्रॉब्लम आती है, घर में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आती है, या किसी इंसान की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, जिसके लिए हम घर की नींव में या घर बनते टाइम एक पूजा रखी जाती है, जिसमें हम वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं, भूमि पूजन जिसको बेसिकली बोला जाता है, या घर का वास्तु कराने से क्यों इतनी चीजें बेटर हो जाती हैं। सो आई विल टेल यू दैट पर्टिकुलर लॉजिक ऑल्सो। ठीक है, करें सेशन को स्टार्ट। एवरीवन रेडी? ठीक है। ऑल राइट जी, एवरीवन प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएंगे। आप सभी लोगों को आईज को क्लोज करके बैठना है। आप लोग मुझे देखें ना देखें, बीच में मैं भी अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूंगी। सो आप लोग अगर कैमरे को बंद करके बैठना चाहते हैं आपकी मर्जी है, कैमरे को ऑन करके बैठना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अपने दोनों पैरों को आपने जमीन पर रखना है। अगर तो आप बैठ कर ये कर सकते हो तो गुड है, लेट के अगर करोगे तो फिर जमीन पर पैर नहीं रख पाओगे, बिकॉज हमें ग्राउंडेड रहना है। टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, किसी साइलेंट प्लेस पर जाके आप बैठेंगे। क्लोज योर आईज एवरीवन, क्लोज योर आईज। नाउ रिलैक्स अप योर बॉडी, रिलैक्स अप योर बॉडी with my counts, slowly and gradually. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Loosen up your body, everyone. अपनी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड पे रखेंगे। लूजन अप योर बॉडी, लूजन अप योर बॉडी विद माई काउंट्स। मैं जैसे जैसे काउंट्स बोलूंगी, मेरे काउंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी वैसे वैसे रिलीज होती चली जाएगी। मेक श्योर दैट यू विल सिट विद योर क्लोज आईज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax.
Relax up your body. नाउ जैसे जैसे मैं अब आपकी बॉडी पार्ट्स के नेम लेती रहूंगी, वैसे वैसे आपका वो बॉडी पार्ट रिलैक्स होता चला जाएगा. Alright? So what exactly you have to do? Now relax your feet, your ankles, your calves, thighs, pelvis. Relax up your abdomen, your chest area, your shoulders, your hands, your neck, your face, your crown. Relax, 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 relax up your body. Now focus on your feet. 10, 9, 8. Focus on your feet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now we will inhale and hold for 5 seconds on with 5 counts, and then exhale. And then we will hold for 5 seconds. That means 5 counts. Now inhale everyone, deep breathe in. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale once again. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Exhale. Hold again. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. 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 Now inhale. Deep breathe in. Exhale. Deep breathe out. Inhale. Deep breathe in. Exhale. Deep breathe out. Inhale. Deep breathe in. Exhale. Deep breathe out. Now relax. Relax. अब जैसे जैसे मैं रिलैक्स बोलूंगी, आपकी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जीज सब रिलीज होती जाएंगी. जैसे जैसे मैं रिलैक्स बोलूंगी, आपकी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जीज रिलीज होती चली जाएंगी. और उन एनर्जीज को, जब आपकी वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, जब वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, आपकी बॉडी लूज होती जाएगी, आप और रिलैक्स होते जाएंगे. विद माई काउंट्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now your body is light and getting lighter and getting lighter. Close your eyes, everyone. Keep your eyes closed and imagine you're walking on a staircase. आप एक staircase जिसमें 50 से 100 सीढ़ियां हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हैं. आप उस staircase की सीढ़ियों पर slowly and gradually चढ़ते जा रहे हैं. हाँ, सीढ़ियां ज्यादा हैं, I know, but we have to climb it. Keep climbing, keep climbing, keep climbing.
आराम आराम से चढ़ना है, भागना नहीं है। कीप क्लाइंबिंग। जिन लोगों को लग रहा है कि हम सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, साइड में रेलिंग्स हैं, उनको पकड़िए और चढ़िए। होल्ड दैट रेलिंग। ग्रिल्स जो साइड में लगी हुई हैं पकड़िए और चलिए। भागना नहीं है, भागना नहीं है। आराम से, स्लोली। यस, 30 स्टेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। करेक्ट। कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग। यस, 50 completed. Slowly and gradually. जैसे वैष्णो देवी जाते हैं ना, चढ़ाई चढ़ते हैं। जय माता दी। कीप क्लाइंबिंग। हर हर महादेव। कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग। यस, 25 more to go. सिर्फ 25 सीढ़ियां रह गई हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग आंखें बंद करके बैठेंगे। जो जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको आपको फॉलो करना है। कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग, कीप क्लाइंबिंग। यस, 5 more to go. 5, 4, 3, 2 and 1. So completed. 100 स्टेयर्स आप लोग चढ़कर ऊपर आ गए हैं। नाउ अब आप देखिए, आपके सामने एक दरवाजा है। दरवाजा किस रंग का है? किस रंग का दरवाजा है, उस दरवाजे को देखिए। दरवाजे में नॉब है या हैंडल है? चेक इट आउट। और जैसे ही मैं 5 काउंट्स बोलूंगी, मेरे उन 5 काउंट्स के साथ आप लोग उस दरवाजे को खोलकर मेरे साथ अंदर आएंगे। मेरी आवाज के साथ। मैं यहीं पर ही हूं, मुझे कोई साथ नहीं लेकर जाएगा आपने, सिर्फ आपको मेरी आवाज सुननी है। नाउ 5, होल्ड द हैंडल और अ नॉब। 4, ओपन द डोर। 3, गेट इनसाइड। 2, कम इनसाइड। एंड 1, क्लोज द डोर। हमने 100 सीढ़ियां चढ़ी, हमने दरवाजा खोला, हम उस दरवाजे के अंदर आए। अब उस दरवाजे के अंदर आते ही आपको एक वाइट कलर की एक रोशनी नजर आ रही है। वहां पर आपको एक वाइट लाइट दिख रही है। रोशनी वो किसकी है? भगवान की भेजी हुई रोशनी है। चमकती हुई वाइट गोल्डन रोशनी। जिस डोर से आप अंदर आए हैं, वहां पर खड़े होकर आप पूरे कमरे को अच्छे से देखिए, निहारिए उस कमरे को। इतना खूबसूरत कमरा आपने पहले कभी नहीं देखा। शायद आपका वो ड्रीम रूम हो सकता है, जैसा आप अपना घर बनाना चाहते हैं, कभी वैसा वो रूम हो सकता है। इस कमरे में आने की कभी आपकी इच्छा हो सकती थी, जिसमें आप आज एंटर कर चुके हैं। इतना खूबसूरत रूम है ये। चारों तरफ से गोल्डन वाइट लाइट आ रही है। इमेजिन। आपको इस कमरे में बहुत ही पॉजिटिविटी लग रही है। अब कोई भी उस कमरे का एक कोना ढूंढो जहां पर आप बैठ सको। बैठिए। सिट डाउन एवरीवन, सिट डाउन। अब उस कोने में बैठ के उस पूरे कमरे को निहारिए और अपनी लाइफ में जिस इंसान के साथ आप कॉर्ड कट करना चाहते हैं, किसी को इमेजिन नहीं करेंगे, जो इंसान आपके सामने आ रहा है बस उसको एक बार विजुलाइज करना है। उस पूरे पूरे कमरे को निहारिए और बिल्कुल सेंटर ऑफ द रूम में आपको एक मार्बल का खूबसूरत सा एक टेबल दिख रहा है। आपको मार्बल का एक खूबसूरत सा एक टेबल दिख रहा है। उस टेबल के पास आप चल के जाइए। विथ माई काउंट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब उस वाइट मार्बल टेबल के ऊपर एक गोल्डन कलर का खूबसूरत सा एक सिजर पड़ा हुआ है।
सिजर्स पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक। आप उस टेबल के पास जाकर उस सिजर्स को देख रहे हैं और इतने में आपको एक आवाज सुनाई देती है। इतने में आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, और जिस इंसान के साथ आपको अपनी एनर्जीज को कट करना है, आप इस सिजर से उसकी एनर्जीज को कट करेंगे। सुनिए वो किसकी आवाज है, कौन है वो। अब वो इंसान कौन हो सकता है जिसने आपको बहुत परेशान किया है कभी, आप जिस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जो इंसान आपको बहुत बॉदर कर रहा है, आप जिस इंसान के साथ अपने कॉर्ड को कट करना चाहते हैं, इमेजिन करिए अब वो इंसान बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, 2 फीट की दूरी पे, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। जिस इंसान के साथ आपको कॉर्ड को कट करना है वो इंसान आपके सामने खड़ा है बिल्कुल। नाउ पिक अप दैट सिजर्स, गोल्डन सिजर्स को उठाइए। उठाइए, हाँ आई नो थोड़ा भारी है, उठाना पड़ेगा, लेकिन देखिए उस सिजर्स को, इतना खूबसूरत सिजर मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। उस सिजर्स को उठाइए, उठाइए उठाइए उठाइए, यस, पिक इट अप, पिक इट अप, पिक इट अप। और जो इंसान अब आपके सामने खड़ा हुआ है, जो इंसान आपके सामने है, आपको उस इंसान के साथ अपने कॉर्ड्स को कट करना है। वो इंसान सामने ही खड़ा। नाउ पिक अप दैट सिजर्स, विजुअलाइज दैट एनर्जीज। अब वो एनर्जीज क्या है, आपके और उस इंसान के बीच में एनर्जी के स्ट्रैंग्स बने हुए हैं, थ्रेड्स मान लीजिए, कॉर्ड्स मान लीजिए, स्ट्रैंग्स मान लीजिए। आपके और उस इंसान के बीच में वो स्ट्रैंग्स हैं, दैट आर बिटवीन यू एंड दैट पीपल, दैट पर्सन, सॉरी। अब वो जो स्ट्रैंग्स हैं वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और कभी इतने ज्यादा भी हो सकते हैं कि उन स्ट्रैंग्स के बीच में इतना ज्यादा गुंजल बन गया है कि आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। नाउ आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कटिंग दोज एनर्जी कॉर्ड्स वन बाय वन। आपको उस एनर्जी कॉर्ड्स को वन बाय वन कट करना है। पिकअप दैट सिजर्स, यस भारी है, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, काटिए, यस, एक एक करके। कुछ तो बड़े इजीली कट रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत मोटे हैं जो नहीं कट रहे, लेकिन काटना है, आज हम इसीलिए आए हैं। कट इट, कट इट, कट इट, कट इट, कट इट, यस, यस, यस। You are doing it in a very beautiful way. Now that cut those energy threads, strands between you and that person. ये कोई नॉर्मल सिजर्स नहीं है, ये एक मैजिकल सिजर्स है, गिवन बाय गॉड। उन्होंने ही आपको ये सिजर्स पकड़ाया है कि इस इंसान के साथ को आपको अपने एनर्जी कॉर्ड्स को कट करना है। कट इट, कट इट, कट इट, वेरी ब्यूटिफुली यू आर डूइंग इट, वेरी ब्यूटिफुली। जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा समय नहीं है, हमें इस रूम से बाहर निकलना है। अब जैसे जैसे आप उस एनर्जी स्ट्रैंग्स को, आप उन थ्रेड्स को आप काटते जा रहे हैं, नाउ विजुअलाइज देयर इज अ वाइट लाइट फ्लोइंग बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। आपके और उस इंसान के बीच में जो पूरी कमरे में वो वाइट गोल्डन लाइट थी, अब आपके और उस इंसान के बीच में वो वाइट गोल्डन लाइट आती जा रही है। दिस वाइट लाइट इज इन हार्मनी, पीस, लव। While cutting the cords, we are bringing harmony between two of us. मैं इन कॉर्ड्स को काट कर मैं अपने और उस इंसान की लाइफ में एक हार्मनी, पीस और लव लेकर आ रही हूँ। अब मेरे और उस इंसान के बीच में कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। मेरे और उस इंसान के बीच में कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है। Now visualize you are surrounded with white light. अब आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है that you are surrounded with white light and the person is surrounded with white light जो आपके सामने खड़ा है। अब आप दोनों उस white light के अंदर हैं। Now imagine that person is slowly and slowly getting disappeared in that white light.
Now imagine you are getting, that person is getting disappeared slowly and slowly in that particular white light. And you are the one who is standing there. सिर्फ आप ही हैं जो अब खड़े हैं वहां पर. बाकी सभी, बाकी जो भी इंसान वहां पर था वो वहां से जा चुका है, वो डिसअपियर्ड हो चुका है. Now you are standing alone there. Keep that scissors back on the table. आपको वो scissors दोबारा से उस टेबल पर रखना and say thank you to universe, God, creator in your mind. Now come out from the room. उन्हीं 5 स्टेप्स में हम रूम से बाहर आएंगे. उस खूबसूरत से बड़े दरवाजे को देखिए. 5, hold the door. 4, open the door. 3, come out from the room. 4, close the door. And 1, don't look back. आपने जिस इंटेंशन से उस दरवाजे को बंद किया है, अब उसी इंटेंशन से आप वहां पे जितनी एनर्जीज को कट करके आए हैं वहीं छोड़कर आना है. दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल द एनर्जी कनेक्शंस विद दैट पर्सन एंड इट्स एंड बिटवीन यू एंड दैट पर्सन. आपके और उसके बीच में अब कुछ नहीं है, सिर्फ लव, पीस एंड हार्मनी के अलावा. अब उन्हीं स्टेयर से हम नीचे उतर कर आएंगे. आपको वापस जिस स्टेयर से हम चढ़े थे उन्हीं स्टेयर से हम वापस आएंगे. Now you're gonna feel the vibration. We are gonna come back to the body, everyone. Slowly and gradually हम उन्हीं स्टेयर से हम नीचे आएंगे. 100 सीढ़ियां जो हमने चढ़ी थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आप दौड़ते भागते हुए उन सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं. बिकॉज यू आर वेरी 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 लाइट. यू आर सो लाइट दैट your body is floating in the air. 50 stairs हम उतर चुके हैं. Quickly, 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 quickly. 30 more to go, 10 more to go, 20 more to go. Now 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now you're going to feel the vibrations in your body. Everyone, feel the vibrations. We're going to come back to the body, center of the body, which is your navel. Feel the vibrations in your navel. Center of the body. Let's come back. Let's come back. Let's come back to the center. Let's come back to the center. Let's come back to the center. Let's start feeling your body. Bring back your energy into your body with my counts. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and 0. Back to your body. Feel your senses. Feel your senses. Feel your senses. Feel your senses. Now everyone rub your palms. अपने हाथों को रब करेंगे सभी लोग. Take your time. Rub your palms. Rub your palms. Put it on your eyes. Put it on your face. Put it on your whole body. Now, everyone, slowly and gradually, whenever you feel comfortable, please open your eyes. Slowly and gradually, whenever you feel comfortable, please open your eyes. Please open your eyes. Come back, come back, come back. Slowly, 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 slowly. Drink water. फटाफट से सभी लोग पानी पियेंगे जल्दी से. Drink water. Take your time, take your time, take your time. पीजिए, सभी लोग पानी पीजिए. यस, कुछ कुछ को बहुत हैवी फील हो रहा होगा, कुछ के कहीं बॉडी में पेन हो रहा होगा, कुछ को कुछ अजीब सा लग रहा होगा, बट आई कैन एश्योर यू विद इन एन आवर यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन.
यस एवरीवन। हाँ जी, कैसा लग रहा है? किसी को रोना भी आया मैंने देखा। सभी लोग अनम्यूटेड हैं मेरे साइड से। यस, हाउ यू ऑल फीलिंग? Bit Very heavy, relaxed. very light. रिलैक्स? कुछ लगा जो Very light. रिलीज हुआ एनर्जी? अंकुश जी आप कर नहीं पाए सेशन, आई थिंक बिकॉज आप अपनी शॉप पर बैठे हैं, इसीलिए मैंने देखा आपने जी जी मैम, स्टार्ट। हाँ मैं स्टार्ट किया था मैम, कस्टमर आ गया, हाफ में ही रह गया, एकदम से कोई खाली बात पन नहीं, लग रहा है। कस्टमर आ गया था बीच में, आप वहां से ही शुरू कर देते, नो वरीज। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रात को बैठ हाँ के हाँ कभी भी कर सकते हैं, नो वरीज इन दैट। जी जी, ठीक इसीलिए मैम मैंने छोड़ दिया कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। है ठीक है ठीक है। ममता जी अनम्यूट करिए। यस ममता गौतम, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने बहुत लेट मैसेज देखा आज की मीटिंग का, और जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम में मैं मंदिर में थी और कुछ भी नहीं सुन पाई, पूरा ये 1 घंटे का मिस हो गया मेरा। हेलो। सॉरी 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 सॉरी। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैंने मैसेज बहुत लेट देखा क्या? हाँ, आपका आज का मीटिंग का, और हाँ, जब देखा तो मैं रास्ते में थी, मंदिर में थी, मंदिर से दर्शन करके जस्ट अभी आई, पूरा एक मैंने घंटा मिस हो इसीलिए गया। 1 बजे रखा था। पहले इस सेशन को हम सुबह 11 बजे रख रहे थे, फिर देन आई रियलाइज की शिवरात्रि है, काफी लोग 11-12 बजे तक भी मंदिर जाते हैं, सो दैट इज द रीजन आई केप्ट इट एट 1 PM। सुबह से मैं फोन ही नहीं देखा आज। नो प्रॉब्लम, मैंने मैसेजेस मैम 2 दिन पहले से ही आ रहे हैं, नो वरीज। ठीक है, कोई नहीं, जितना था उतना सफिशिएंट था। ठीक है, स्मिता ठीक है। कैसा फील कर रहे हो? स्मिता शर्मा, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस मैम, मुझे बहुत बताइए। अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील कर रही हूँ मैं। हाँ। और जब है ना हम लोग स्टेयर्स चढ़ रहे थे ना, वो टाइम पे मतलब मेरे एक रेंटेड अपार्टमेंट की स्टेयर्स आई, ओके। और है ना मैं स्टेयर्स करके गई, मैं घर में पहुंची और सबसे पहले मैंने मेरे पापा को ही देखा, ही वाज स्माइलिंग देयर। कॉट कट किससे किया? 2 फ्रेंड्स है, 2 नेबर, अच्छा, पापा ठीक है ठीक है ठीक है। और भी नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कॉलेज फ्रेंड्स मैम। ठीक है, तो एक मेरे को याद सेशन ही में, नहीं कैसे एक वो ऑल सेशन में, टुगेदर हाँ, फेसेस दिख रहे थे मुझे, उन हमको लोगों का कोई हमको कोरिलेशन ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं कोरिलेशन, है, बट कांटेक्ट ही नहीं है। देखो कभी कभार कुछ इंसानों ने हमारी एनर्जी को इतना ब्लॉक करके रखा होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा एक कॉर्ड कटिंग जब मैंने किया पहले, तो मेरी एक स्टूडेंट थी उसके साथ निकला, फिर मेरी एक टीचर के साथ निकला, मेरी कोई स्कूल फ्रेंड्स थे जिनसे मैं कांटेक्ट में नहीं, उनसे निकला। तो मल्टीपल थिंग्स इट हैपन, सो नॉट टू वरी, होता है। बट एक सेशन में आपने इतने लोगों से कॉर्ड कटिंग किया, विच इज ऑल्सो वेरी थैंक यू मैम। वेलकम जी। यस अंकिता अनम्यूट करिए, अंकिता सोनी। Yes, ma'am. हाँ जी। So, in this session, when we were, going on the stairs, मेरे को वो प्लेस दिखा जो एक माता जी का मंदिर है. I mean, Sunda Mata, if you have heard, हाँ right? हाँ So हाँ। I was going on the stairs, and when you told you have to see the door and enter, I don't know. I was just reaching that place only inside the temple. The room ओके। was the temple. सामने माता जी थे और all that lightning was coming. हम्म। So this is what was coming in my mind. कॉर्ड कट हुआ किसी के साथ? I mean, I was just imagining one person that ठीक है, was my husband दैट्स and परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। that have done. Yeah, ग्रेट ग्रेट। नैमेश जी। yes. ग्रेट। अच्छा चलो, कॉर्ड सेशंस, कॉर्ड कटिंग सेशंस तो हमने किया, लेकिन हाउ यू ऑल फीलिंग राइट नाउ? आई वांट टू नो दिस थिंग। कैसा फील हो रहा है उस कॉर्ड कट को करने के बाद? रिलैक्स? अभी शायद इतना रिलैक्स। नहीं पता लगे, आप 24 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आपको समझ में आएगा, ओ गॉड दैट वाज द एनर्जी विच आई वाज कैरिंग एंड आई एम फीलिंग सो लाइट। आपको फील होगा ये। हाँ जी रमेश जी बताइए। हाँ जी बताइए। रिलैक्स। फीलिंग रिलैक्स? किसके साथ कॉर्ड कट किया? योर फादर? योर मदर? आई न्यू दैट, आई न्यू। नो वरीज, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी पीजिए, मैं आपसे से दोबारा बात करती हूँ। प्लीज प्लीज हैव अ वाटर। अभिषेक अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम आई थिंक मैं उतना रिलेट नहीं कर पाया, बट ड्यूरिंग क्लास जब आपने मतलब वो सब मतलब बोलना चालू किया ना, आंख बंद किया जब मैंने, तो ऐसा एक होता ना, एकदम पीसफुल माइंड, एकदम स्लीप जैसा हो रहा था।
और ड्यूरिंग मतलब वो जो रूम में जैसा लाइट आ रही थी आप कह रहे थे, तो वो उस टाइम तो मतलब ऐसा सब ब्लैंक था और सब माइंड एकदम शांत था। ऐसा पहली बार हुआ मतलब 12-15 साल में। हम्म। हाँ तो थोड़ा रिलैक्सेशन तो है। रिलैक्सेशन है, थोड़ा और होगा अभी आगे, थोड़ा और होगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, दैट्स ग्रेट। थैंक ग्रेट। यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। वेलकम, वेलकम जी। जैस्मीन, हाँ जी, जैस्मीन सॉरी। Yes, ma'am. हाँ जी। Yes. So, meditation is not new in my life. My mother is into meditation, like Brahma Kumaris, from 20 years. But what I felt this time was completely different. And I felt bit heaviness in my thighs, like after doing that. And when I was doing it, like it was kind of shivering when हम्म he called me. हम्म And of course, I mean, emotional thing. हम्म। But yeah, it all felt real somewhere. सो कॉट कट किससे किसके साथ हुआ? My ex-husband. इट वाज मैंडेटरी, इट वाज मैंडेटरी। Yeah, yeah. But ग्रेट। it was not. He was not allowing me to do. मतलब ऐसे लग रहा था कि तभी मैंने बोला वो कॉट। emotionally he was यस, अब कि आप उसके नहीं, बाद what are you देखोगे। doing हाँ, ऐसा. अब आप उसके बाद देखो आप कितना इजीली मूव ऑन कर पाओगे। जो अभी तक कुछ चीजों का ब्लेम शायद आप अपने ऊपर ले रहे थे, या हम्म. उन ब्लेम्स को सोच रहे थे कि शायद मैं कहीं पर गलत थी, या कुछ चीजों को मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, अब आपके लिए वो बहुत इजी रहेगा। I wish. यस, Yes, इट it इट will विल be. इट विल बी इजी। Yeah, thank you. ग्रेट। मृणाल पुरी, अनम्यूट करिए प्लीज। आई हैव Hi, नेवर good सीन यू। afternoon. गुड आफ्टरनून। आई हैव नेवर सीन यू इन any of my batches, so this is the first time that you are attending my session. No, no, no. I have attended your master course of numerology. Okay, okay, fine. Yes, tell me. Yeah. So when I was doing the code cutting वाला जो session, जब room के अंदर code cut हो रहा था, so that person is actually stopping me to do, Hmm. and I was crying. जैसे जैसे मैं code cut कर रही हूँ, and I was crying. हाँ, जब मैं room से बाहर आ गई हूँ, my heartbeat is very high at that time. और कॉर्ड कट किसके साथ हुआ आपका? My ex. देखो, यही सारी चीजें हैं जिसने कहीं ना कहीं हमको कभी हर्ट किया है, जिसने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक हिस्सा पकड़ के रखा हुआ है। हमारे मेजरली सेशंस उन्हीं के साथ ही कॉर्ड कटिंग में निकलते हैं। सो दैट्स ग्रेट। Thank you. वेलकम, दैट्स ग्रेट। आगे मूव ऑन करोगे, चीजों को तो अब इजी रहेंगी। यस नेहा, नेहा यादव। हेलो हेलो। मैम। गुड गुड आफ्टरनून सॉरी। हाँ जी, बताओ गुड आफ्टरनून कैसा फील हो रहा है? मैम। बहुत हल्का ऐसा लग रहा है जैसे स्टमक और चेस्ट के बीच में से कुछ निकल गया, मतलब कुछ निकल गया, जो कुछ था वो ब्लॉक चला निकल गया। गया। कुछ ब्लॉक निकल गया। हाँ, और मेरे राइट शोल्डर से इतना हैवीनेस रहता है वो भी चला गया, मतलब बिल्कुल। ग्रेट। मेरे शोल्डर्स बहुत लाइट है, मैं बोल तो थोड़ा कम पा रही हूँ। हम्म एंड आई कैन सी किसी मैन का, और वो एस्ट्रल बॉडी जैसा आई कैन सी, और मैं वही इमेजिन कर रही थी कि वो मेरे डैडी हैं। एंड एंड द टाइम ऑफ कॉर्ड कटिंग, मतलब इतनी सारी कॉर्ड्स थी, आई कैन नॉट टेल, इतनी सारी कॉर्ड्स थी, और सब मेरे मतलब यहीं से जुड़ी हुई थी, चेस्ट और स्टमक के बीच में से ही। एंड जब मैंने वो कट करी उसके बाद देर आर सडनली इतने सारे नाम मेरे अंदर आने लगे कि मतलब जिन भी लोगों से फ्रेंड सर्कल जो पास्ट का, कॉलेज का, 2010 का, 14 का, इतने सब लोग मतलब जैसे मेरे अंदर से निकल रहे हूँ कि ग्रेट। इन तो सबके साथ ये कॉर्ड बेसिकली कट करना एक है, तो सेशन देर आर। में आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो कॉर्ड कट करी। अब आप देखो कि जब हमारे को पता है, हमारे को कभी भी ये नहीं पता होता कि किस इंसान ने हमारी लाइफ का कौन सा हिस्सा, कौन सी एनर्जी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। विद दीज काइंड ऑफ सेशंस, मैंने आपको सिर्फ एक इतना सा सेशन कराया आज। देर आर मल्टीपल सेशंस विच आई कैन कीप एंड हम हर बार एक एक एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो हमारी बॉडी में हम आगे अपने आप को जितना हमने होल्ड करके रखा, जितना ब्लॉक करके अपनी लाइफ में चीजों को रखा, हम उससे मूव ऑन करते चले जाते हैं। सो दैट्स ग्रेट। यू पीपल आर हेयर फॉर योर सेल्फ। मैं जितने भी ऐसे सेशंस रखती हूँ, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कम एंड अटेंड। ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर हो, मेक श्योर दैट यू कीप योर फोन्स ऑन, ताकि आप सिर्फ सुन सको। नहीं एनर्जी अलाइनमेंट में बैठ पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट सुन भी पाओगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी अंकुश जी बैठे हुए थे, मैंने देखा उन्होंने सेशन को स्टार्ट किया, लेकिन उन इन बिटवीन उनके कोई कस्टमर आ गए, सो ही लेफ्ट इट। बट ही न्यू कि मैं अभी नहीं कर पाया हूँ, मैं बाद में करूंगा फॉर श्योर। ठीक है,
ग्रेट है। अमीषा, यस, आई सॉ दैट यू वर क्राइंग ऑल्सो। हेलो गुड। मैं मैम। कहती हूँ रोना अच्छा होता है, अच्छा होता है। मैं कभी भी किसी रोते हुए इंसान को मैं चुप नहीं कराती हूँ, मैं कहती हूँ रो लो। यस आशीष, यू आर सेइंग समथिंग। या आई एम एक्चुअली हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड गुड, आप कैसे हो? बेटर मैम। अच्छा, देर आर एक्चुअली लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ अवर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द वास्तु कोर्स। यस यस, आई एम रिसीविंग कॉल सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। यस। तो मेरे को लग रहा है कि मोस्टली स्टूडेंट उसमें से यहाँ है, हाँ, जिन्होंने वास्तु कोर्स के लिए भी मैं अभी इसीलिए मैंने वो पॉइंटर रखा था कि मैं अभी वास्तु पुरुष के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी, वो क्या है वो आफ्टर द सेशन। इन बिटवीन अगर आपको और कुछ बोलना है तो आप बताओ, और यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू एनीवन एल्स? देखो, जिसको भी वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप अभी 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 पूछ लीजिए। नहीं तो एक ब्रीफ मैम आपको बता ही देंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है ना, एटलीस्ट जो भी कुछ है एक बार क्लियर हो जाए, ताकि हमें भी इतनी सारी कॉल्स आ रही है वो हम भी थोड़े से क्लियर रहे। वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू, मतलब हम क्वेरीज को इतना जवाब दे नहीं पाते हैं। मैं भी बिजी हूँ, टीम भी ऑल्सो बिजी, एंड मल्टीपल टाइम्स मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं। तो इसीलिए जिसको अभी क्वेश्चन क्वेरीज हैं, 62 पीपल आर सिटिंग है, जिसको जो जो क्वेश्चन क्वेरीज हैं प्लीज अभी कर लेना, सो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट वे। ठीक है? ठीक है, यस ओके। अमीषा, बताओ। हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम तो रोना नहीं आया, लेकिन अब इतना लाइट फील हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड किसके साथ और कट किया पहले ये बताओ। मैं मेरी देवरानी के साथ। अच्छा ठीक है, लेट इट बी देवरानी जेठानी। हेडेक, हेडेक मैम, एक्चुअली मेरी लाइफ ना बड़ी स्ट्रक कर रखी है। इवन वो किसी दिन मेरे घर भी आती है ना, उस दिन मेरी तुलसा भी सूख जाती है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम उस टाइम पे जब कोर्ट कट हो रहे थे ना, छोटी छोटी सी चीजें अगर हम सही कर लें तो लाइफ विल बी इजी। अमीषा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन जो अभी आपने रिलीज किया वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैम मेरे साथ एक ये हुआ कि जब मैं कटिंग्स कोट कट कर रही थी ना, उस टाइम पे दोबारा स्ट्रेंथ बन रही थी। फिर मैं दोबारा गई हूँ, मैंने दोबारा कट किए हैं। कोई और बात उस नहीं, टाइम पे कॉर्ड पता नहीं, कटिंग सेशन एक बार दोबारा करना। यूट्यूब का वीडियो लगा के 15 दिन के बाद आप दोबारा इसको करना, खुद से भी बैठ के कर सकते हो। और जरूरी नहीं है उस टाइम सेम इंसान आए, उस टाइम कोई और इंसान निकल सकता है। मैम उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ गए थे। मतलब हम टू इतने हेल्प स्टक हो यू, रखे हैं। टू हेल्प। हाँ, यस मैम, यस वेरी मैम। वेरी गुड। बट मैम बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और मैम जब मैंने रूम में एंटर किया ना, तो वहाँ पे शिवालय था, मतलब शिव जी थे वहां पर, भोले बाबा थे उस टाइम। आप जो ढूंढ रहे थे आपको मिल गया बेसिकली। ग्रेट। मैम यस थैंक सोनिया, यू। वेलकम वेलकम। यस सोनिया। गाइज आई एम सॉरी बट मैं सबके एक्सपीरियंसेस नहीं सुन पाऊंगी। सोनिया अनम्यूट करो। सबके एक्सपीरियंसेस नहीं सुन पाऊंगी, बट हाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर सेशन देन डू लेट मी नो। सोनिया आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। सीमा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम मैम। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। किसके साथ सेशन? अच्छा एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो आप सबने किस किस के साथ से अपने कॉर्ड्स को कट किया। ये लिखो पहले फटाफट से। फ्रेंड को मेरे फ्रेंड मेरे को। फ्रेंड के साथ में बहुत टाइम हर्ट की थी, आज कट के अच्छा लगा, लाइट हो। ओके। और मुझे पहले चैट बॉक्स मेडिटेशन ओपन। नहीं कर सकती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि बॉडी बहुत हैवी थी। विद इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स में पूरा एकदम स्मूथ हो गया, बॉडी एकदम हल्का। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। वेलकम जी वेलकम। सोनिया बताओ, आप ऑलरेडी म्यूट हो, बताइए। मैम मुझे आप दिख नहीं रहे हो। मैं दिख नहीं रही हूँ? हेलो। सोनिया आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू है शायद। मेड थी, देखा मैंने कहा ना, हमारी मेड भी निकलती है कभी कभार, जिसके साथ हम इतना कुछ करते हैं, जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और कभी कभार वही इंसान निकलता है। गीता जी यस बताइए। हाँ यस मैम, मेरे को तो जब आपने बोला ना कि सीजर से कॉर्ड को कट करिए, मुझे नहीं पता, मैं तो कहाँ खो गई। और उसके बाद जब मुझे आपकी वॉइस सुनाई दी तो वो था कि आप हैंडल खोलिए रूम का और बाहर जाइए, तो मुझे नहीं मालूम मैंने किससे कट करी, मतलब मुझे कोई मतलब नहीं आपको मिला। वो इंसान दिख नहीं पाया? नहीं। नो वरीज, 15-20 दिन के बाद आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा लगाएंगे, रात में अकेले में बैठ के करेंगे, देन यू विल सी टू इट जिसके साथ भी कटनी होगी कट चुकी होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ओके। एक बार दोबारा जरूर करेंगे। ठीक है? हेलो मैम, हाँ जी, कौन? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही, लेकिन कौन बोल रहा है, नाम बताओ। मैं सोनिया। सोनिया बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ बताओ। जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। मैम एक्स मैंने ब्रदर, मैं एक जब सेकेंड, माधुरी, ब्रदर एक्स कैसे होता है, मैं समझी नहीं। ब्रदर तो कभी एक्स नहीं होता। या कुछ एक्स ब्रदर इन लॉ लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो?
ब्रदर लिखा आपने। हाँ जी सोनिया बताओ। मैम जब मैंने रूम में एंटर किया तो सिर्फ मुझे व्हाइट बादल क्लाउड्स ही दिखे और कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है। और साथ में जब कोड कटिंग की बात हुई तो बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन कोड कट सिर्फ एक से ही हुआ। हाँ और जब सर्कल में आपने बोला कि उस इंसान को भी लो, तो उस टाइम पे कोई और था और कोड कटिंग किसी और के साथ हुई थी। नो प्रॉब्लम, हार्डली मैटर्स। हमको एक टाइम पे 2 या 3 लोग दिख जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक ठीक है। हाँ जी ठीक है निवेदिता, मैम, you want to say थैंक यू something? मैम, बहुत अच्छा वेलकम लगा आपके जी, साथ ये वेलकम। सेशन करके। निवेदिता, you want to say something? Uh, no, ma'am, not as such. It was nice, but after that, I'm feeling bit heaviness on my neck. You will get up and go and do little walk and drink lot of water. Dehydrate yourself. Sorry, you've already dehydrated. Hydrate yourself. Get up and do. हैप्पीनेस फील हो रही है और एकदम से लेट गए हो, जाओ वॉक करके आओ थोड़ा। गेट अप, पानी पियो। ठीक है। ऑलराइट। सो यस, एनर्जीज आर देयर, एनर्जीज होती हैं। देखो अब ये अगर आप लोगों को हेवीनेस फील हो रहा है, आप लोगों को रोना आ रहा है, मैंने किसी इंसान को लाके आपके सामने नहीं खड़ा किया। मैंने सिर्फ आपके साथ एक सेशन किया। उस सेशन में मैं आपको एक जर्नी पर लेकर गई, मैंने कुछ आपको चीजें विजुअलाइज कराई। उसके बाद वो इंसान जो भी आपकी लाइफ में बॉदरेशन क्रिएट कर रहा है या करा था, वो इंसान आपके सामने आया जिसको मैं नहीं जानती, जिसको सिर्फ आप लोग जानते हो। और हर एक इंसान को अलग अलग इंसान दिखा क्योंकि वो उसकी लाइफ से कनेक्टेड है। अब जब एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं और एनर्जीज होती हैं दिख नहीं रही लेकिन है, हमें नहीं पता हमने एक ही सेशन में कितने लोगों के साथ जो है वो कॉर्ड कटिंग कर ली, हमने एक ही सेशन में कितने लोगों को जो है अपनी लाइफ में से जो है वो पीस एंड हार्मनी दी और अपनी लाइफ को जो है वो स्मूदन किया। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को समझना है। दीज काइंड ऑफ एनर्जी सेशंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। वेन एवर आई एम कीपिंग एनी काइंड ऑफ दीज सेशंस, ऑलवेज कम एंड अटेंड। अगर आपने पहले किया हुआ है, हार्डली मैटर्स, दोबारा भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज दिस, यू हैव टू कीप ऑन कमिंग विद दिस, और एनर्जी रिलीज होती है और बहुत अच्छा फील करते हो। 2 4 5 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, यू विल फील सो रिलैक्स एंड यू विल बी, एक बॉदर जो इंसान कर रहा था ना वो अब जब बॉदरेशन खत्म हो चुकी है। नो प्रॉब्लम नैमेश जी, ये बहुत जरूरी था आपके लिए, बिकॉज आई एम सीइंग यू इन ईच एंड एवरी सेशन, यू आर ऑलवेज 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 इमोशनल, सो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी था। डेली नहीं करना है फाल्गुनी, नो नो नो, नॉट एट ऑल। डेली नहीं करना है, नो नॉट एट ऑल। जितने लोगों को बोला गया है ना करने के लिए, उन्हीं लोगों को करना, ही अपने आप से नहीं करना होता है, प्लीज। हाँ नो प्रॉब्लम, बेटी भी थी इसमें कॉर्ड कट किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनके साथ रिलेशन खत्म कर दिया। हमारे जो बेटी के साथ नेगेटिव थॉट्स क्लैशेस होते हैं, शायद हमने उनको कट किया। हाँ, अगर आपको नींद आ रही थी नम्रता, यू हैव ऑलरेडी रिलैक्स, इसीलिए। ठीक है जी, सेशन इज ओवर फ्रॉम माई एंड। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन क्वेरी। डेली नहीं कर सकते फाल्गुनी, आई जस्ट सेड नो, डेली नहीं करना है और अपने आप से नहीं करना है। जिन लोगों को बोला है सिर्फ वही लोग करें, अपने आप नहीं करना है। आशीष, वेट फॉर माई सेशंस। हर बार कॉर्ड कटिंग सेशंस नहीं किए जाते हैं और अपने एंड से तो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। वेट फॉर माई सेशंस, आई ऑलवेज कीप दिस काइंड ऑफ सेशंस। किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है, रेज योर हैंड, नहीं तो जो मैं वास्तु पुरुष के बारे में बताना चाहती हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू ऑल। कोई क्वेश्चन? मंजू अनम्यूट करिए आप प्लीज, मंजू हो रहा। राधे राधे मैम। जय यस, गुरु जी। जय गुरु जी। मैम मेरे को पूछना था, जैसे मतलब मैम मैंने अभी किया तो जैसे गोल्डन कलर का दरवाजा था, अंदर जैसे एंट्री की ना, तो मैम पहले तो सब कुछ ठीक था, बट जब आपने सीजर उठाने के लिए बोला तो वो बहुत ज्यादा हैवीपन सा लगा। तो साथ में एकदम से ना, जैसे मतलब उठाई नहीं जा रही थी तो हस्बैंड खड़े हो गए, तो सामने मेड खड़ी है। हाँ, तो मैम मैं कर रही हूँ, बट वो ना मतलब हंसती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कोई बात नहीं, इतनी टेंशन क्यों है हमें? इसीलिए तो कॉर्ड कट करना है। हंस रहा है इंसान, रो रहा है, हार्डली मैटर्स। अच्छा है कोई इंसान हंस रहा है, हम किसी को हंसने का मौका दे रहे हैं, यस लोग तो। मैम। हाँ, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, हार्डली ओके मैम, मैटर्स। ठीक है। थैंक यू मैम। यस, जो लोग नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने मिस कर दिया था,
वो लोग इवनिंग में कर सकते हैं, लेकिन जिनको मैं बोल रही हूँ अपने आप से मत करना प्लीज। जिन लोगों ने मिस किया आज, जिन्होंने पूरा सेशन कर लिया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात को दोबारा सेशन लगा के बैठ जाऊं। नो, अपने आप से अवॉइड करना है इस सेशन को करने के लिए। ठीक है जी। हाँ प्रियंका, मैंने अभी बोला जिनका मिस हुआ है वो कर सकते हैं। आई जस्ट सेड। नाउ हु इज वास्तु पुरुष? आपके घर के ठीक नीचे एक राक्षस छुपा हुआ है। यस, यू हर्ड इट राइट, राक्षस छुपा हुआ है। आपने सही सुना है, और सही सुना है ये चीज कि ये सिर्फ आपके ही नहीं, ये हर घर के नीचे एक राक्षस होता है। ठीक है, म्यूट करिए सभी लोग प्लीज पहले अपने आप को। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये एक राक्षस होता है जो हर किसी के घर के नीचे जो है वो होता है। अब ये राक्षस आया कैसे, और इसने बेसिकली क्या ऐसा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। घर के नीचे मौजूद होता है जो ईंट और पत्थर से मकान जो बनते हैं ना, उसके बीच में रहता है ये। वास्तुशास्त्र की असल में ये कोई वास्तुशास्त्र जो है वो एक्चुअली में ये कोई ना साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि ये महादेव के पसीने से जन्मा एक अत्यंत भूखा असुर था, जिसको हम राक्षस बोलते हैं। असुर था, जन्म लेते ही उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसने सामने आने वाली हर एक चीज को खाना शुरू कर दिया, और बड़ा होता चला गया। और जब तीनों लोकों में इसने खाना ढूंढने के लिए हर चीज को खाना शुरू कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने मिलकर सभी दिशाओं से इस राक्षस को जो है वो पकड़ लिया, मतलब इसके ऊपर चढ़कर बैठ गए, और इसको, इसका मुंह जो था वो मुंह उल्टा करके जमीन के अंदर जो है वो गाड़ दिया। और उसे शांत करने के लिए सारे देवता उसकी शरीर के ऊपर चढ़ के अलग अलग अंगों को पकड़कर उसको बैठ गए। वो राक्षस हिल भी नहीं पा रहा था। और जब वो राक्षस रोते हुए बोला कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा देव और बाकी देवी देवताओं से कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो जन्म ही इसी भूख के साथ हुआ। उसकी ये दशा देखकर ब्रह्मा जी ने उसे उस वास्तु पुरुष का नाम, उससे पहले नाम वास्तु पुरुष दिया, और उसको ऐसा वरदान दिया कि आज भी हम उस मतलब वरदान को जो उनको मिला था उससे जो है हमारे को चीजों को, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा जी ने उसे कहा था कि तुम आज से हर घर की नींव में, हर घर की नींव में इसी जमीन के नीचे रहोगे, लेकिन जिस घर को बनने से पहले तुम्हारी पूजा नहीं होगी, मतलब जब भूमि पूजन होता है तो वहां पे वास्तु पुरुष की पूजा करी जाती है। वहां पर भूमि पूजन से पहले अगर भूमि पूजन में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तो वहां पर भगवान के समान, मतलब भगवान का सम्मान जहां नहीं होगा, उस घर में सुख शांति और समृद्धि जो है वो तुम्हारा भोजन बन जाएगा। जिस घर में वास्तु पुरुष या नींव से डलने टाइम या घर बनते टाइम तुम्हारी पूजा नहीं होगी, वहां पे उस घर में वो जो तुम्हारा भोजन है वो क्या होगा, उस घर की समृद्धि, उस घर की शांति, उस घर का किसी भी तरीके, जैसे हमारे को लाइफ में हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आती है, सुख चैन हमारे को जो चाहिए होता है, वो सारा का सारा जो खाना है ना, वो है वास्तु पुरुष का। तो अगर घर में वास्तु पुरुष की पूजा नहीं होती या वास्तु के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तो वो शांत नहीं रहता, और उसकी भूख क्या है, घर की समृद्धि। तो ऐसे करते 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 पूरे घर की जो है वो सुख शांति खा लेता है। तो उसको शांत करने के लिए उसकी पूजा कराई जाती है, ताकि वो राक्षस बनकर हमारे घर में हमारी जो है वो सुख शांति को जो है वो ना खाए। और आपको पता है, जब हम नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम्स की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम जो है वो नहीं होना चाहिए और किचन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में जो वास्तु पुरुष है, जो अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, पूरा एक मैप बनाते हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो वास्तु पुरुष का सर होता है। तो सर में अगर गंदगी डाल दी जाएगी तो दिमाग खराब होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और सारी चीजें जो है वो इधर उधर भागेंगी। दैट वॉज अ लिटिल स्टोरी। नैमिष जी, नहीं अभी नहीं, आपको ये सेशन अभी 15 दिन के बाद नहीं करना है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी आफ्टर तो ये देखो, डेफिनेटली आरती, ये वास्तु से रिलेटेड चीजें होती हैं। डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु।
यस, सो इट वाज अ लिटिल थिंग अबाउट वास्तु पुरुष। किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है? नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। इट वाज अ नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू। प्लीज अपने आप को डिहाइड्रेट जो हुए हैं हाइड्रेट करते रहिए, पानी पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा वॉक करो, और जो है आफ्टर सम टाइम यू फील लिटिल बेटर। ठीक है अंकिता? यस। Yes. So, related with Vastu, I need to ask you, suppose if you are looking for some office or house, हम्म as per the direction wise, northeast, north and east, this three we have to take care, right? If you are choosing a house or नो right? मैम देखो No? अंकिता जी, जब हम, मैं ना तुक्के वाला वास्तु नहीं करती हूँ। ये आप जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना, वो है तुक्के से बताने वाला। हमारे पास चारों दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, हमारे पास चारों दिशाओं की एंट्री जो होती है, एंट्रेंस की, चारों दिशाओं में हमारा जो है वो घर की एंट्रेंस हो सकती है। लेकिन वो हर एक दिशा में 8 दिशाएं बनती हैं। हर नॉर्थ में N1 से लेकर N8 की दिशाएं होती है। उसमें से कौन से एंट्री, N जैसे N3, N4, N5 होती है, उसमें से ये 3 अगर हम दिशाएं ले लें तो हमारी जो है वो एंट्री सक्सेसफुल होती है। बाकी की अगर एंट्री हम ले लें तो हर नॉर्थ की दिशा अच्छी नहीं होती और हर साउथ की दिशा खराब नहीं होती है, क्योंकि साउथ हमारे को ब्रांड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए साउथ दिल्ली ऑफ एट दिल्ली, साउथ गोवा, साउथ मुंबई, साउथ इंडिया इतना मतलब पैसे वाली जगह है। तो ये साउथ हमेशा खराब नहीं है और नॉर्थ हमेशा सही नहीं है। तो दिस इज, मैं तुक्के से बताना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हमें छोटी छोटी चीजों को ग्राफिंग और मैपिंग के साथ देखना पड़ता है, तो ये चीजें बेटर होती हैं, तो ही वो सही वास्तु कहलाया जाता है। तो फिर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे अगर मैम किसी फॉर दैट यू नीड टू ईदर लर्न और यू नीड टू गो फॉर दी वास्तु एक्सपर्ट, क्योंकि इसमें डिग्रीज के बगैर, मैपिंग के बगैर तो कुछ भी करना तुक्के। देखो तुक्के वाला वास्तु फिर वो ना तुक्के वाला ही रिजल्ट देता है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर नहीं चला, वो वाली बात है। Mm-hmm. ठीक है। Because as you, yeah, as you know, there are a lot of Instagram reels coming on this Vastu and direction wise. हम्म So mostly people say कि for Northeast is the best thing मैम where मैंने you आपको can शायद इस चीज का जवाब दिया अंकिता जी। मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुक्के वाला वास्तु करती नहीं हूँ ना, मैंने यही बोला आपको। मैं देखो, हम जो काम करते हैं ना, हम क्लाइंट की ना प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर मैं आपको वास्तु कराऊं और आपको रिजल्ट ना मिले और आपको वो चीज चाहिए लाइफ में, मैं आपको 4 चीजें बता दूं और वो काम ना करे, डू यू वांट दैट थिंग? हम वो काम करते हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज को एक रॉकेट स्पीड लग जाए, और जो चीज पे अभी आप बैठे हो ना, विद इन फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ ऐसे हो। तुक्के वाला okay. वास्तु में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। So so I just need your help that if I want to consult you for taking a new house. हाँ। I mean, of course, agent shows a lot of different houses, right? हम्म तो वी आर नॉट एबल टू सिलेक्ट कि कहाँ कौन से एरिया में कौन से बिल्डिंग में क्या लेना है, मैम तो वी हैव नो I आइडिया। will suggest you one thing, Ankita ji. For Vastu, ask a Vastu consultant whether I should go and buy for this property or not. You will be gonna pay multiple amounts for that Vastu consultant. Instead of that, why don't you learn and become your own perfect person? कितने बार वास्तु, देखो घर खरीदने के बाद अगर घर का कंस्ट्रक्शन कराना है तो एक ही बार वास्तु कंसल्टेंट को बताओगे, लेकिन अगर घर खरीदना है तो कितनी बार वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओगे? और वो स्क्वायर हाँ फीट पे वही ना। डिपेंड करता है, मिनिमम 31,000 एंड मैक्सिमम इट गोज इन लैक्स। डिपेंड, साइट का है, ओके रिजॉर्ट का है, इंडस्ट्री का है, प्लॉट का है, कहाँ का है, रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल में तो फिर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर तुक्के वाला वास्तु। हर हर चारों दिशाओं में हर जगह की एंट्री अपने घर की बेस्ट हो सकती है, सिर्फ एंट्री मैटर नहीं करती है, वॉशरूम्स किचन भी मैटर करते हैं। अगर एक बिजनेसमैन को आपने गलती से साउथ ईस्ट में वॉशरूम दे दिया, उस बिजनेसमैन को खत्म करने के लिए वो साउथ ईस्ट का वॉशरूम इज लाइक इनफ। तो इतनी इतनी चीजें भी जो हैं, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सुला दिया, अबॉर्शन, मिस गैरेजेस, वो बैक टू बैक प्रेग्नेंट होती रहेगी लेकिन डिलीवरीज नहीं हो पाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हाँ। कि buying a house, now there are two options, whether you go to a newly constructed tower हम्म
Or else, what happen is they show us different houses which are already people were living before. They want to sell it, you know, that you will get in a good price. So, is it okay to take that house where already the persons were living and they are, मैम you देर know, इज नो going for? ओके ओके देखो, अब आप एक चीज मुझे बताओ, आप ऑलरेडी किसी के घर में जो इंसान रह रहा है आप वहां पर जाके प्रॉपर्टी खरीदो, और आपने जो प्रॉपर्टी खरीद ली उसका वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में आ गया या उसका किचन नॉर्थ ईस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम और किचन की कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर कोई आपको वास्तु कंसल्टेंट कह रहा है मैं आपके ये पिरामिड्स लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो फेक वास्तु कंसल्टेंट है। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं हम उसका सॉल्यूशन, और मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, मैं किसी के घर भी वास्तु करने जाती हूँ तो मैं पहले उनका मैप मंगा लेती हूँ, नहीं तो गूगल अर्थ प्रो से हम मैप देख लेते हैं, और मैं उनको बोल देती हूँ अगर मेरे हिसाब से चलोगे या मेरे हिसाब से तोड़फोड़, जरूरी नहीं है हर घर में तोड़फोड़ हो, मेरे हिसाब से अगर आप, कई बार ना क्लाइंट्स आर वेरी रिजिड, मेरा तो बेडरूम यही है, मैं तो यही रहूंगा, मैं अपना बेडरूम नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि जिस बेडरूम में वो रह रहा है उस बेडरूम में उसको ग्रोथ ही नहीं है, वो ओल्ड एज ही इसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर वो ओल्ड एज वाले रूम में, मतलब जो पेरेंट्स रहते हैं उस रूम को शिफ्ट करके दूसरे रूम में नहीं जाना चाहता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ एक आपको ना एडजस्टेबल होना भी जरूरी है। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रहे हुए जो इंसान ऑलरेडी रह रहा है वो खरीदना, कांट रेकमेंड यू दैट। लेने को आप वो भी घर ले सकते हो, लेने को प्रॉपर्टी लेके पूरा घर खुद भी बना सकते हो, लेकिन वही हर एक चीज का एक इफ एंड बट है, उसको अगर समझ लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। स्मिता so जी, आई what? डिडंट गेट योर क्वेश्चन, यू हैव टू रेज योर हैंड। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हैंड रेज कर लो। हाँ जी So, what will be the fees for Vastu learning मैम, as for आप एक बार outside? मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर लो, शी विल डेफिनेटली। 3 महीने का Sure. कोर्स है एंड द फीस इज 20,000 रुपीज एंड यू कैन पे इन पार्ट पेमेंट्स ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। All right. एंड Okay. वास्तु Thank you. कंसल्टेंट इन फ्यूचर में बनते हो तो एक वास्तु विजिट से ही आपकी पूरी फीस निकल जाती है। हम अच्छा. मिनिमम Okay. 1100 से 1500 स्क्वायर फीट का व्हाट आई चार्ज 31,000 रुपीज एंड क्या कहते हैं, रेस्ट डिपेंड्स, वो मैं आपको सारा सिखाती भी हूँ कि कैसे आपको आगे चार्ज करना है, कैसे साइट विजिट्स करनी है, क्या करना है। यस आशीष, Sure, अनम्यूट ma'am. करिए। आई थिंक आपने तो एनरोल किया हुआ है शायद कोर्स में, राइट? हाँ जी, अनम्यूट करिए। सॉरी, अब करिए। मैम, आपने अभी कहा साउथ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जो न्यूली किचन नहीं, कंस्ट्रक्शन वॉशरूम बोला मैंने, वॉशरूम। वॉशरूम, तो हाँ किचन चलेगा क्या? किचन का सिंक भी आता है ना उधर? वो हम बात करेंगे ना इन सब चीजों में आज। ओके, विल बी गोना ठीक लर्न है, इट ईच एंड एवरीथिंग, विल बी गोना लर्न। ठीक है, ओके। ठीक है स्मिता जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, आपको अपना क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा दोबारा। क्या क्वेश्चन है आपका, या हैंड रेज कर लो। होली पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सोनिया? यस स्मिता जी बताइए, सोनिया क्या कर सकते हैं होली पे? होली का एक वर्कशॉप भी आ रहा है, होली का वर्कशॉप कल लेकर आ रही हूँ, सिर्फ 1500 रुपए का वर्कशॉप है। होली पे क्या क्या रिचुअल्स करने हैं, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो कौन सी रेमेडी परफॉर्म करनी, किसी की शादी नहीं हो रही तो क्या रेमेडी करनी है, होली की पूरी स्टोरी क्या है, हिरण्यकश्यप जो था उसने अपने क्या कहते हैं प्रहलाद को मारा, क्यों मारा, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। होली से पहले 8 दिन पहले होला अष्टक लगता है, होला अष्टक क्या है, कैसे चीजें होती हैं, क्यों एनर्जी अभी से ही ड्रेन होनी शुरू हो गई है सबकी, वो सारा एक रीजन होता है, वो सारा उस वर्कशॉप में होगा। यस स्मिता योर क्वेश्चन। मैम है ना एग्जैक्टली जस्ट पीरियड्स आए मुझे और रात को मैं मंत्र सिद्धि करना चाह रही थी, मैंने नहीं उसकी कर सकते, प्रिपरेशन एब्सोल्युटली नहीं नो। कर सकते ना? पीरियड्स में वी कैन नॉट चैंट एनी मंत्र, नो ओके मैम, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। मतलब ये रेगुलर के लिए भी है ना मैम? मैं माला करती हूँ तो पीरियड्स में नहीं करनी चाहिए मुझे? हाँ रेगुलर बेसिस पे भी नहीं करनी चाहिए, फॉर श्योर नहीं करनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू मैम, बस यही क्वेश्चन था। हाँ ठीक। जी, थैंक यू। अमीशा अनम्यूट करिए। मैम मैं ये पूछ रही थी कि बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ लाएंगे आप होली पर, या फिर कोई कोर्स वगैरह कुछ? बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड एज इन? हाँ मैम, जैसे मेरी डॉटर है वो अभी 11th-12th में आएगी, तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ की एजुकेशन अच्छी हो जाए, या उसको जो एग्जाम क्रैक करने हैं कॉम्पिटिटिव, उसके लिए कुछ रेमेडीज वगैरह। उसके लिए आई कैन ऐड इट ऑन, उसके लिए होली वर्कशॉप में नहीं आएगा, उसके लिए सेपरेटली कुछ कर सकते हैं। यस आई कैन डू दैट, देयर आर मल्टीपल पीपल दोज हु आर कमिंग। स्टूडेंट एग्जाम फीवर लेके कुछ कोर्स बना सकती हूँ मैं, यस आई कैन डू दैट। प्लीज बना 2 दिन दीजिए, बहुत लगेंगे। जल्दी। लिख लेती हूँ जल्दी मैं। कर दीजिए हाँ, जी। स्टूडेंट एग्जाम फीवर करके कोर्स, छोटा सा कोर्स बना सकती हूँ, दैट आई विल डेफिनेटली डू दैट। हाँ जी, मैम मुझे 2 दिन एक में बना क्वेरी दूँ।
हाँ बोलो। एक चीज और मैम पूछना था कि जैसे उसके अभी एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर उसको जेई अपना मेंस वगैरह का एग्जाम देना है, तो हाँ उससे रिलेटेड कुछ मतलब आप कुछ कर देंगे उपाय वगैरह, या मतलब मेन की उसके एग्जाम क्रैक हो जाए या कुछ देखो, उसके लिए? एग्जाम मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि नहीं, मैंने जादू की दवाई छड़ी दूंगा एग्जैक्टली एग्जाम नहीं। क्लियर हो वो गया, तो बच्चा वो पढ़े ना पढ़े, नो नथिंग लाइक नहीं नहीं दैट। नहीं, वो तो उसको पढ़ाई आपने करनी मुझे है। अभी आपने मुझे यू केम अप विद क्वेरी, मैंने उसको हम्म। कंसिडर किया और मैं वैसा कुछ कोर्स 2 दिन के अंदर डिजाइन करके आई विल डेफिनेटली पुट इट इन ग्रुप्स। हाँ ठीक है। मैम, पक्का। ऑल राइट। थैंक यू। वेलकम। आशीष, योर क्वेश्चन। सोनिया, क्या क्वेश्चन है? आप पूछो, अपना हैंड रेज करो, ऐसे मुझे समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो आप। मैम, अगर स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ इश्यू तो वो वास्तु से रिलेट करता है या कुछ अलग हो सकता है? जैसे उसे जैसे 6-7 साल से प्रॉब्लम है नीचे को, किस चीज की? स्किन प्रॉब्लम। नहीं, वो हमारे अच्छा प्लानिटरी पोजीशंस होती है, प्लानिटरी पोजीशंस होती है। अच्छा, तो हाँ, वो अगर कैसे उसमें सॉल्व है कर तो सकते बुध हैं खराब न्यूमरोलॉजी हो से? सकता है जनरली। बुध की हाँ। रेमेडीज आप कर सकते हैं, बुध खराब हो सकता है, नहीं तो स्किन डिजीज में हम जनरली मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल, तो मरकरी की रेमेडीज कर सकते हो आप। और नहीं तो ओके 43 डेज दही से नहा सकते हो। कर्ड, 1 चम्मच दही पूरी बॉडी पे लगा लो और उसके बाद नहा लो 43 डेज तक। ट्राई दिस, इट विल हेल्प यू। ओके मैम। और दूसरा ये था, मेरी बच्ची का पर्सनैलिटी नंबर 4 है और डिस्ट्रिक्ट नंबर 8 है। उसको हमारा हम दोनों का कुछ सुनती नहीं है, हम दोनों का पर्सनैलिटी नंबर 2 है। हाँ। तो उसको कैसे समझाए? अभी अम, 7-7 ईयर्स की हो गई। 7 इयर्स की है आपकी। 7 ईयर्स। वाइट सिंदूर लगाती हैं? नहीं। ओके, टेल हर। अब जो भी वो सिंदूर लगाती हैं, पाउडर वाला जो सिंदूर होता है, वो जो सिंदूर वो अपनी मांग में भरती हैं, वो वहीं से ही सिंदूर लगा के अपने बच्चे के माथे पर लगाएं। 43 डेज तक बच्चा माँ की बात सुनना शुरू कर देगा। ओके ओके सर। ठीक है। ठीक है, वो बहुत Alright. जिद्दी भी है इसलिए। 4 नंबर जिद्दी नहीं होगा तो कौन होगा? आई एम सिटिंग ठीक है। हाँ, वो मालूम है इसलिए पूछा। ठीक है। ठीक। नाइस। थैंक यू संगमित्रा। और राइट, 7 ईयर से स्किन प्रॉब्लम्स, अच्छा ये आप ही ने लिखा, ठीक है। कितनी रात्रि होती हैं बताएं मैम, मैं भूल गया। 4 रात्रियां, शिवरात्रि, होली, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, 4 महाकाल रात्रियां। बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड मैंने बता दिया। कॉर्ड कटिंग सेशन, सोनिया क्या पूछना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं हूँ, अनम्यूट कर दो एक बार। मैम मैं पूछ रही थी, आपने कहा ना कि रेगुलर नहीं करना है कोड कटिंग सेशन, तो उसके लिए पूछ रही थी कि फिर कब कर सकते हैं या अभी कोई तो ऐसी स्पेशल मेरे चीज है? सेशंस का वेट कर लो, मैं कराती हूँ ना सेशंस, अपने से मत करो। अपने से मत हम्म। करो। और होली पे तो अभी रुक जाओ, होली पे वैसे भी 2 ग्रहण लग रहे हैं। महाभारत के टाइम पे जो 2 ग्रहण लगे थे ना, वो सेम 2 ग्रहण अभी लग रहे हैं। तो अभी रुक जाओ, होली पे तो ओके वैसे भी बहुत हाई एनर्जीज होने वाली है, रुक जाओ अभी। मैम, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है जो आप भेजते हो इंस्टाग्राम की, मैं सारी वीडियो को फॉलो करती हूँ और खुद से बनाती भी हूँ वेरी उसी गुड। की कॉपी करके। तो बिल्कुल भी कॉपी थैंक मत यू करना मैम, थैंक कि यू। पता लगे जी यूट्यूब नहीं पे नहीं, चल रही है थोड़ा तो चेंज यूट्यूब कर पे देती हूँ, मतलब हाँ, मेरे को नहीं स्ट्राइक आनी शुरू हो नहीं गई नहीं, यूट्यूब पे। हाँ, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सेम सा कॉपी चेंज करोगे, करती हूँ, मतलब जैसे कंटेंट आप। सेम कॉपी करोगे तो यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाएगा, और वो तुम्हारे को भी आएगा, मेरे को भी आएगा। तो वो उससे पहले मैं अपना स्ट्राइक नहीं डलवाऊंगी, मैं सबसे पहले यही बोलूंगी जी मेरा कंटेंट है ये तो। नहीं मैम, मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे आप 3 या 4 चीजें बताते हो तो उनमें से एक पिक कर लेती हूँ मैं, ठीक ठीक ऐसे है। करती हूँ। ऑल ऑल राइट जी, गुड है। स्वप्निल जी अनम्यूट करिए प्लीज। अभिषेक, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। या मैम थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो आज का कुछ पूजा करने के लिए बताया, वो सिर्फ जानना था अगर रिकॉर्डिंग में कुछ देख लेना, सब कुछ दिया, मिल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी, यस। मिले ना। हाँ, ओके ओके, ठीक, थैंक यू। ऑल राइट। मैम, मुझे रूम चेंज या घर चेंज करने को बोला है, तो फैमिली में हस्बैंड एंड फादर इन लॉ नहीं सुनते। आरती, आई कैन नॉट सजेस्ट दिस थिंग। मैं इन सब चीजों में ना, देखो जब तक आप मुझे प्रॉपरली कोई चीज हाथ में नहीं दोगे ना, मैप डिग्रीज वाइज मैं नहीं बता पाऊंगी। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। होलाष्टक में कोई अच्छे काम नहीं करते, होलाष्टक की एनर्जीज बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं करते। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर द सेशन। इस ग्रहण में क्या करें? प्रेगनेंसी से रील्स बना दूंगी, रील्स बना दूंगी, बट इस ग्रहण के बाद बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होने वाली हैं। हम न्यूमरोलॉजी कोर्स में प्रेगनेंसी वाला टॉपिक होता है? प्रेगनेंसी वाला टॉपिक ऐसे किसी कोर्स में नहीं, किसी कोर्स में नहीं है ऐसा। हाँ जी सोनिया, सॉरी अमीषा। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे स्कूटी लेनी थी, क्या आज का दिन सही रहेगा या नहीं? ले होली के बाद लूँ? ले सकते हो एब्सोल्युटली, अभी ले लो, होली के बाद तो फिर और लेट हो जाएगा, अभी ले लो। मैम, अगर आज नहीं आई तो 19 को ले लूँ, अगर बाई चांस आज कलर नहीं मिला पसंद का? हाँ देख लो, अगर पॉसिबिलिटी है तो। यस, थैंक यू। वेलकम। पूजा अनम्यूट करिए।
मैम हम जहाँ पर रह रहे हैं एक्चुअली हाँ वो रेडीमेड घर मतलब पहले से बना हुआ था। हाँ तो वास्तु पुरुष का शायद से यहाँ पर मतलब ये नहीं किया उन लोगों ने। और ईशान्य जो कॉर्नर है वहां पर भी हमारा टॉयलेट है। हाँ। तो बाकी सब मतलब घर में तो पूजा पाठ वगैरह चलता रहता है, भागवत कथा हुए। पूजा पाठ करने से वो वास्तु दोष तो नहीं निकल रहा ना। वो अगर जब सबको नहीं, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे करियर में भी और मैरिज में भी पूजा, प्रॉब्लम हो रहा वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे नीचे और मेरे ऊपर जितनी भी पूरी बिल्डिंग है सब में जो है वो सेम नक्शा बना हुआ है, ठीक है। है। लेकिन बिल्डिंग में किसी एक इंसान के घर में एक जने को कैंसर हो गया, क्योंकि अगर किसी का वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो किसी एक घर में एक इंसान को कैंसर हो गया। सबको क्यों नहीं हुआ? कर्म, कर्म भी तो है ना हमारे। ओके। वो भी मैटर रखता है। तो अगर कर्म ही खराब है और उसके ऊपर से वास्तु दोष आ जाए तो सोने पे सुहागा और चीजें वो, तो वो छोटी छोटी सी चीजें भी मैटर करती हैं। तो इसीलिए वास्तु दोष, मैं एक चीज बोलती हूँ, बाकी सारी रेमेडी शायद महीने, 2 महीने, 6 महीने में रिजल्ट देती है, वास्तु का रिजल्ट आपको 7 डेज के अंदर दिख जाता है। 7 डेज। और आज जब आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट होना होता है ना, जब आपकी लाइफ आपको कुछ अच्छा देना चाहती है, आप ऑल ऑफ सडन आपका घर शिफ्टिंग भी हो जाती है, आप कहीं ना कहीं से निकल के किसी और जगह पे पहुंच जाते हो आपकी लाइफ में जब मूवमेंट होना होता है। एक्चुअली मतलब ये किसी ने कंसर्न किया था ना मैम, तो हमने फ्लैट तो बुक किया है लेकिन वो 2 साल से मिल ही नहीं रहा है। देखो वो मिल नहीं रहा है, इसमें वास्तु दोष थोड़ी ना आ गया। वो तो डीलर की प्रॉब्लम, बिल्डर की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स हो हाँ। सकती है, पोजीशन नहीं मिल रहा, उसमें हम वास्तु दोष थोड़ी तो कॉल। अभी क्या करना चाहिए मतलब? पूजा, फॉर दैट यू नीड टू बुक द कंसल्टेशन। अभी इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं कोई रेमेडी नहीं दे पाऊंगी, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ रेमेडी। यू ट्राई ओके। एंड गो एनी रेमेडी जहां से आपको थोड़ा मदद मिल पाए, ठीक है। इवन ओके। क्या कहते हैं, जो हम हॉन्टेड हाउस भी होते हैं, जैसे भानगढ़, अगर मैं बोलूं भानगढ़ फोर्ट जो राजस्थान में, उस पर्टिकुलर हाउस का मतलब उस पर्टिकुलर फोर्ट का भी पूरा का पूरा वास्तु एंटी है। लेकिन हॉन्टेड होने के बाद भी वो इतना फेमस है कि इंडिया में नहीं, एशिया में नहीं, इंटरनेशनली इतना हॉन्टेड वो एरिया, इतना हॉन्टेड फोर्ट है। तो क्यों? क्योंकि उसका नॉर्थ बहुत स्ट्रांग है, उसका साउथ बहुत वीक है, इसीलिए इसमें भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। हाँ जी जैस्मीन। मैम जैसे ग्रहण लगने वाले हैं महाभारत के 2, एंड आई एम like 99% sure something is going to happen. एब्सोल्युटली। So can you predict something if you... किसी को है और किसी को नहीं है। सॉरी, वहां पर अगर किसी को, मैम जैसे अगर एक ही अपार्टमेंट में 3 लोग रह रहे हैं ऊपर नीचे, तो एक का मतलब कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ऊपर नीचे नहीं है। हाँ तो अपने घर में मैम, जैसे मेरे ना मायके की फैमिली में मैम 20 ईयर्स में मैम 7 लोग चले गए हैं। आपने बताया और था। मैम मेरी दादी है वो 97 ईयर्स की है, वो अभी भी बैठी हुई है। तो मैम मतलब हर किसी से पूछा, किसी ने अलग कहा कि जैसे नागों का स्थान है, पीरों का स्थान है आपके घर में। और मैम अभी लास्ट में मेरे पापा की डेथ हुई है 12 फरवरी को मैम, और जितने भी लोग मैम गए ना सब कैंसर से गए। तो मैम उस घर में फिर तो दोष है पक्का, पक्का ओके दोष है। कैंसर तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही आता है, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मैम, आपका। सारे उसी से ही गए हैं। हाँ 7 लोग जो गए हैं ना मैम, सब उसी से ही गए हैं। मैम तो फिर जब इतने लोगों की डेथ तक चीजें आ रही है तो आप लोगों को पहले ही इस चीज के लिए और सोचना था। मैम मैम किसी ने ना कुछ ढंग से बताया नहीं मैम। बहुत लोगों से पूछा है मैम, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, पर मैम The किसी ने only ना। problem with people is that they are only scaring people, but they are not guiding the right way. What is, Yes. लोगों को लगता है कि सही गाइडेंस से शायद पैसा नहीं निकलेगा, इनको डरा दो तो पैसा निकल जाएगा। People are thinking in this way. Why they can't understand कि किसी के इमोशंस, किसी की लाइफ के साथ वो लोग खेल रहे हैं। मैम मेरा ब्रदर था मैम, मेरे से छोटा, 20 ईयर का मैम। अगले दिन हमारी ओपनिंग थी, उसको रात में करंट लग गया। तो मैम तो आप एक बार 2012 की। उस घर का वास्तु करा लो, पता लग जाएगा व्हाट एग्जैक्ट। और ठीक है कभी मैम। कभार देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग ना ऑक्शन में लैंड मिल रही है हम वो ले लेते हैं, बट आई ऑलवेज से नीलामी वाली जो लैंड होती है, आई ऑलवेज से मेरा नीलामी ना मतलब। एक्चुअली में उत्तराखंड में है मेरा पियर। मायका मेरा उत्तराखंड में है। तो मैम 50 ईयर्स से पापा लोग वहीं रह रहे हैं। हाँ 50 साल हो गए हैं। हाँ बट मैम पहले कुछ भी नहीं था, बट जब से मेरे ब्रदर की डेथ हुई है ना मैम 12 में 2012 से, मैम उसके बाद से तो सब कुछ डाउन ही चला गया, सब आपको कुछ डाउन। एनर्जीज चेक करनी पड़ती है, क्या एनर्जीज है वो तो ऐसा बताना इट्स नेक्स्ट टू मतलब अब इम्पॉसिबल। तो ऐसी कंडीशन हो गई है ना कि छोटे वाले ब्रदर को
मतलब 1 रुपए की भी इनकम नहीं, उसने सब कुछ खो दिया वो मंजू सब। जी, आई विल रिकमेंड यू हेयर टू गो फॉर द पर्सनल सेशंस, बिकॉज यहाँ पर मैं इन सब चीजों के बारे में डीप बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मैम कॉल करती हूँ, ठीक है, ठीक, आपकी टीम से कंसल्ट करती हूँ। ठीक है, श्योर। थैंक यू। और जो मैं आपको बता रही थी कि हम ऑक्शंस में लैंड ले लेते हैं, हमको लगता है सस्ती मिल रही है। ऑक्शन मतलब नीलामी, नीलामी मतलब किसी का घर जा रहा है, किसी की कोई लैंड जा रही है, तो वो इंसान खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस लैंड पे कर्सेस होते हैं। वी डोंट रेकमेंड दैट। कभी कभार क्या होता है, हमारा घर ऐसा बना हुआ है कि घर के ऊपर मंदिर की परछाई पड़ रही होती है, हमें ऐसा घर कभी नहीं लेना चाहिए। घर के अंदर मंदिर की क्या कहते हैं, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही होती है, वो भी घर नहीं लेना चाहिए हमको। हमारा घर किसी कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ, सस्ता मिल रहा है, लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो बाद में वहीं से बर्बाद हो जाते हैं। मल्टीपल थिंग्स, घर के सामने मीटर आ गया, घर के सामने पेड़ आ गया, घर के सामने पिट होल आ गया, जिसको हम गड्ढा बोलते हैं या सीवर बोलते हैं। इन छोटी छोटी सी चीजों से हम अपनी लाइफ में, सिर्फ हम प्रॉपर्टी सस्ती खरीदने के चक्कर में अपनी आगे वाली जनरेशन्स की लाइफ खराब कर देते हैं और अपनी लाइफ खराब कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो इट वाज नाइस सेशन ऑल ऑफ यू। एनर्जी रिलीजिंग सेशंस था आज, बहुत सारी चीजों में जो हमने बात भी करी, डिस्कशन भी करी। आप में से जितने लोग चाहते हैं वास्तु को ज्वाइन करना, यू कैन प्लीज कोऑर्डिनेट विद माय टीम। नहीं तो आप जिन जिन ग्रुप्स में हैं वहां पर मैसेज भी डाल देंगे, तो माय टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। कल रात को हमने कोर्स स्टार्ट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अवेलेबल, तो कल ये कोर्स शुरू नहीं हुआ, तो अभी अगले वीकेंड होगा। आप लोगों को ग्रुप में इंटीमेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट सैटरडे डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग द, ठीक है जी। मैम, इन द न्यू हाउस पीपल का पेड़ है, मनप्रीत, यू नीड टू कम एंड ज्वाइन द कोर्स फॉर दैट, और यू कैन बुक द कंसल्टेशंस, मैंने पहले ही बता दिया। यस, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ जिस घर में आता है, देखो ओके, जब भी पेड़ जमीन से क्या निकलता है, तो वो क्या करता है, जमीन को चीर के निकलता है, जमीन को फाड़ के निकलता है, ठीक है। तो एंटी एलिमेंट हो गया। तो जब घर के अंदर से कोई पेड़ निकलेगा, तो वो दीवारों को तोड़कर, जमीन को चीर कर ही निकलेगा ना, तो हमेशा ये खराब माना जाता है, क्योंकि वो घर की नींव को कमजोर कर रहा है और कुछ नहीं। चलो, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी बिफोर होली। लेकिन होली से पहले होला अष्टक में ना लो, बेटर है। बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।